आज से हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आज तो थोड़ा इंट्रो ही देंगे, कल से प्रॉपर क्लासेस चलेंगी आप लोगों की। 12th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट किया था। आपको कुछ इक्वेशंस दी जाती थी, कोई फंक्शन दिया जाता था और उसमें कहते थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट कीजिए, तो ड्राइव कीजिए एक तरह से। ऐसे ही अब जो चैप्टर है वो आपका होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ड्राइव द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी आपको फंक्शन मिलेंगे। तो अब यहाँ पर कैसे ड्राइव करेंगे, तो 12th में जो किया था उसमें क्या था कि जो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स यूज हुआ करते थे, तो वहाँ जो फंक्शन आपको गिवन होते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था जिससे टोटल डिफरेंशियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं। यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिससे कि पार्शियली डेरिवेटिव होगा। अब वो किस तरीके से होगा ये देखिएगा आप। ठीक है ना, टोटल डिफरेंशियल डेरिवेटिव और यह होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या टोटल डिफरेंशियल डेरिवेटिव वो किस टाइप के होते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव किस टाइप के होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिएगा, जब आप कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, देयर इज टू वेरिएबल y एंड x। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा 1 होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और मोर, ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर सिंगल है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टोटल डिफरेंशियल डेरिवेटिव बन जाएगा, जैसे कि dy बाई dx। तो ये टोटल डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो गया। 1 इज डिपेंडेंट एंड 1 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट अगर किसी फंक्शन में जैसे कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, यहां पर दो वेरिएबल आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो वही डिपेंडेंट है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो यहां अब जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियली डेरिवेटिव हो जाएगा, और पार्शियली डेरिवेटिव हो जाता है डेल z बाई डेल x और डेल z बाई डेल y। सबके म्यूट कर देता हूँ, सबके म्यूट कर देता हूँ। ओके, डेल z बाई डेल x और डेल z बाई डेल y, तो ये पार्शियली डेरिवेटिव हो गए। इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके यहाँ जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपने सॉल्व करना है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब उसके सॉल्यूशन कैसे चलेंगे या आगे चलेंगे अभी, तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है फिलहाल आपको वो बताया जा रहा है कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हुआ डेल z बाई डेल x को आपने p से रिप्रेजेंट किया, डेल z बाई डेल y को q से रिप्रेजेंट किया, ये एक तरह से नोटेशन दे दिया गया इनको। ऐसे ही r s और t, ये तीन जो है अल्फाबेट हैं,
इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, और एस को डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और टी को डेल टू जेड बाई डेल वाई। तो ये सेकेंड ऑर्डर में हो गए, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू, आर एस एंड टी, पी एंड क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो जहां पर डेल जेड बाई डेल एक्स आ जाए उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, पी से डिनोट कर दिया जाता है। ऐसे डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू से डिनोट कर दिया जाता है, और एक इक्वेशन आपके सामने बन जाती है जिसको आप बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन जब बात करते हैं सॉल्यूशन की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो पहला मेथड है बाय एलिमिनेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आप किसी भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है वो है किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। फंक्शन किस टाइप से होगा, अभी हमने बताया कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर आपको मिलेंगे। जैसे ये कोई फंक्शन दे दिया गया f, और वेरिएबल है यहां पर x y z, एंड कांस्टेंट जो है वो ये कांस्टेंट है, दोनों ये वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ x y z वेरिएबल हो गए, a b कांस्टेंट हो गए। तो a और b कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसको ड्राइव किया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर किसी भी इक्वेशन जो सिंपली इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इस टाइप से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई इक्वेशन दे दी गई आपको इन टर्म्स ऑफ x y z, और यहाँ जो हमारे पास है कांस्टेंट, उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट है h एंड k, दीज आर द कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करोगे बाय दिस इक्वेशन, तो कैसे ड्राइव करोगे, बाय द एलिमिनेशन ऑफ h एंड k। h और k को एलिमिनेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग z एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। z को डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हुए x और y की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो जो डेरिवेटिव होंगे z के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, these are del z by del x and del z by del y, and these derivative are denoted by del z by del x by p and del z by del y by q। ये रिप्रेजेंट करते हुए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। आपने पहले 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन किया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने किया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जो यूनिट होती थी वहां पर सबसे पहला ही चैप्टर हुआ करता था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो थी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल जो टोटल डिफरेंशियल डेरिवेटिव की फॉर्म होती थी। यहाँ आप जो ड्राइव कर रहे हैं ये पार्शियली डेरिवेटिव के रूप में आप इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो टोटल जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है और पार्शियल में मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया है। तो देखिएगा, अब पहला मेथड आपको बताया कि किसी भी कांस्टेंट h और k को, यानी कोई भी कांस्टेंट दे दिया, जैसे a भी दे दिया, h के दे दो, कुछ भी दे दो, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा दीज आर द कांस्टेंट एंड फॉर्मेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको फॉर्म करनी है। उसके बाद सेकंड मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शन के रूप में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिमिनेट करना होगा, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी,
और फिर उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाएंगे, जैसे कि z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो आर्बिट्रेरी है, वो फंक्शन है f को एलिमिनेट किया जाएगा। तो फंक्शन को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी, वही प्रोसीजर वही है, z को डिफरेंशिएट किया जाएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। इन दोनों की फॉर्म में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन एलिमिनेट करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलती है, दैट इज द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये ड्राइव करने का हमारा मेथड है।